हेलो बच्चों, हाउ आर यू? टुडे we'll talk about a very interesting topic, and the topic is of chapter heat. Okay, we have already learnt about clinical and laboratory thermometer. We have already learnt about heat and temperature. We discussed the difference even. So today we will discuss. Okay, we let me give some examples so that you will realize the topic. Okay, suppose you put a iron rod, okay, in a flame, burning flame for some time. Put a iron rod and ask a friend also to put a plastic or no, not plastic, wooden bit into the same flame for suppose 1 minute. After 1 minute, what we will feel that means you will start feeling warm in the iron rod, but your friend who was holding the bead in the wooden bead in the flame, he will not feel any warmness or heat, okay, hotness in his hand. Why? Understood? So because iron rod is a, yes, good conductor of heat. Okay, iron rod is a conductor, you can say. So similarly, in many materials, okay, heat can flow. As I told you, heat can flow. Heat is a form of energy and it can flow, isn't it? So heat can flow from a body at high temperature to a body at low temperature. While holding the iron rod, the flame, the region nearby the flame, the region of the rod nearby the flame is at high temperature, and this side, the other end, is at low temperature. So heat कैसे फ्लो होकर आया? हीट यहाँ हाई टेम्परेचर का एंड से ऐसे 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 फ्लो होके लो टेम्परेचर के एंड पे आया। समझ में आया मेरा बात? तो इस प्रोसेस को हम लोग देखो, तो ये एक तरीका है हीट फ्लो हो सकता है, मतलब समझ में आ रहा है, हीट फ्लो होने का जरिया। दूसरा टाइप दूसरा तरीका क्या है कि जैसे कि पानी गर्म कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है, कुछ देर मतलब पानी को किसी कंटेनर में रख के स्टोव पे रख देंगे, तो कुछ देर बाद क्या होगा, पानी बॉयल होने लगा, मतलब वो उसके पास बहुत ज़्यादा हीट आ जाता है, वाटर के पास एनर्जी आ जाता है, हीट एनर्जी, इसीलिए वो बॉयल होता है और इवेपोरेट होता है। वैसे ही अगर हम लोग धूप में निकलते हैं बाहर, तो हमको क्या लगता है, हमको गर्मी लगता है, एक्सपोजर टू सन, लाइक वी फील स्corching heat provided by the sun. Okay, so in this way heat can travel around us. Okay, heat is a form of energy, so it can travel, of course. So in how many ways heat can travel, we are going to discuss today that only. So what we are going to discuss is modes of transfer of heat. Got it? Modes of transfer of heat, हम मेनली हीट फ्लो होने के लिए हीट फ्लो 3 तरीके से हो सकता है। समझ में आया मेरा बात? पहला तरीका है, मतलब कि फर्स्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इज नोन एज कंडक्शन। जैसे कि जो कि मैंने आयरन का रॉड पकड़ा हुआ था तुमने, तो वो फ्लेम में डाल देंगे तो कैसे फ्लो होगा? बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। ठीक है। सेकंड टाइप जो होता है, दैट इज जो दूसरा मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है, दैट इज व्हाट नोन एज कन्वेक्शन, जिसमें हम लोग जैसे कि हम लोग पानी गर्म कर रहे हैं, तो वो किस प्रोसेस से गर्म हुआ? कन्वेक्शन प्रोसेस। एंड थर्ड इज, जैसे कि हम लोग सनलाइट में बाहर निकले हैं तो हमको धूप लगता है, गर्मी लगती है, सो वो क्या प्रोसेस से हीट हमारे बॉडी तक पहुंचता है? दैट इज नोन एज रेडिएशन। सो ये 3 तरीके के मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये 3 तरीके के मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है, जिसमें कि हम लोग पढ़ने वाले हैं आज कंडक्शन। समझ में आया? कंडक्शन। सो उसको पढ़ने से पहले मैं 2 चीज़ें पूछूंगा, कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है, ये बताओ। ठीक है, कंडक्टर क्या होता है पता है? कंडक्टर्स, और दूसरा है इंसुलेटर्स। देखो, कंडक्टर्स भी मटेरियल है, इंसुलेटर्स भी क्या होते हैं? मटेरियल्स होते हैं। आर यू गेटिंग? कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स। बस इनके बीच क्या डिफरेंस है कि कंडक्टर जो होते हैं वो हीट को अपने अंदर से पास होने देते हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से पास होने देते हैं। समझ में आया मेरा बात? इंसुलेटर वो सब्सटेंस, वो मटेरियल्स हैं जिसके अंदर से हीट फ्लो नहीं हो सकता, बिल्कुल, और इंसुलेटर के में इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो नहीं हो सकता है।
ठीक है। हालांकि कंडक्टर में क्यों इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीट फ्लो होता है, ओके, कुछ मटेरियल्स में जो हीट फ्लो हो सकता है, क्यों हो सकता है, उसका रीजन है कि उसके अंदर मतलब कि जैसे मान लो एक आयरन रॉड है ना, उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारा मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है, एटम्स होते हैं, और वो एटम्स हीट को, वो एटम्स, कुछ एटम्स जो है मतलब मूव कर सकते हैं। एटम्स के अंदर भी कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनका नाम हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो हम लोग सिंपली तुम ये समझ लो कि एटम्स, कुछ एटम्स जो कि फ्री होते हैं वो हीट को मतलब फ्लो होने के लिए मदद करते हैं, लेकिन इंसुलेटर के केस में कोई भी फ्री नहीं होता है, अंदर सब बंधे हुए होते हैं, तो एनर्जी ट्रांसफर ही नहीं होता उसके अंदर, मतलब हीट फ्लो ही नहीं होता है। समझ में आया? तो इसको लिख लेते हैं हम लोग। So this is the definition, or you can say the difference between conductors and insulators. Those materials which do not allow, I mean which allows electricity or heat to pass through it are known as conductors. For example, iron rod, you can say aluminum rod, you can say steel rod, you can say means any material, any metal or material which allows electricity or heat to flow through it are known as conductors. ठीक है। अभी एक एग्जांपल ले लो कि जैसे कि कोई एक मटेरियल इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज कुछ नॉन मेटल्स भी होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट या फिर हीट, आई मीन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ग्रेफाइट है ना, पेंसिल के अंदर का जो काला वाला पोर्शन होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है, ठीक है, हालांकि वो मेटल नहीं है, ठीक है। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, जो अपने अंदर से हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ ही नहीं करते। यहाँ पे डॉट 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 का मतलब है विच, यहाँ पे विच क्या है, अलाउज है ना, यहाँ पर क्या नॉट, डू नॉट अलाउ, उसके बाद बाकी सेम रहेगा, हीट और इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट आर नोन एज लाइक दैट। सो examples are plastic, woods, okay, you can write woods, okay। Now how will you identify whether an object or a material is a conductor or it is an insulator? Suppose you have a glass, okay, inside glass you feel this very hot water, you feel here, and you put some articles like you can put scale, your scale, glass, plastic scale is there na, you can put your pen, okay, or you can put your pencil, you can put a spoon. How to make a spoon, right? Like this, okay, you can put a spoon, you can put any, like you can put an iron rod, you can put a, so many materials you can put, and after certain time, suppose after 1 minute you touch them all, किसी किसी में तुमको क्या लगेगा, गर्मी लगेगा, किसी को, और जैसे कि प्लास्टिक स्केल को छूओगे तो कोई मतलब कोई गर्मी नहीं लगेगा। तो तुम ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। एनसीईआरटी का ये एक एक्टिविटी है जिसमें एक टेबल ड्रॉ किया है, और उसमें तुमको आइडेंटिफाई करके टेबल में लिस्ट करना है कि कौन सा मटेरियल कंडक्टर और कौन सा क्या है इंसुलेटर है, ठीक है। द फर्स्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इज कंडक्शन, ओके। दिस प्रोसेस and I mean this topic is very important. What many questions may come from here, like so first of all let us understand this. So conduction means, कंडक्शन किसके अंदर होगा पहले ये जान लो। कंडक्शन सिर्फ कंडक्टर्स के अंदर ही पॉसिबल है, बस। कंडक्टर्स क्या होता है बताया था मैंने, ठीक है। सो व्हेनेवर हीट फ्लोज इनसाइड ए मटेरियल, okay, whenever heat flows inside a material due to temperature difference between the you can say between 2 points in the material is known as conduction, okay, like that you can say. So conduction का definition अगर perfectly लिखा जाए तो the transfer of heat inside materials, what I have written here, conductors, हाँ, materials जो वही materials की बात कर रहे हैं, because देखो wood भी क्या है, एक material है, matter है, लेकिन हम लोग सिर्फ conductors की बात कर रहे हैं। Are you getting my point? ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इनसाइड द कंडक्टर। ये कंडक्टर है, मान लो कोई भी मटेरियल है, ठीक है, इसके अंदर 2 पॉइंट ए और बी ले लिया, ए और बी के बीच जो देयर इज ए टेम्परेचर डिफरेंस, आर यू गेटिंग, मतलब कि एक जो पॉइंट है ए वो ठंडा है, बी जो है पॉइंट क्या है गर्म है, तब क्या होगा, हीट फ्लो हो सकता है उसके अंदर। सो उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन, ठीक है। ये होता कैसे है समझने के लिए एक एक्टिविटी लेते हैं हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी और एग्जाम में भी आता है। या फिर अगर तुमको क्वेश्चन पूछा डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो द प्रोसेस ऑफ और मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इनसाइड ए कंडक्टर, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो हम लोग को क्या करना है, एक एक्टिविटी का, ऐसे मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्टैंड ले रहा हूँ, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे एक स्टैंड लिया, यहाँ पे एक सपोर्ट से एक आयरन का रॉड लगा दिया,
ठीक है, यहाँ पे बांध दिया इसको, या फिर क्लैंप लगा दिया है, बोल्ट लगा दिया कुछ। इसके ऊपर मैंने क्या किया था, पहले ही कैंडल का वैक्स, जानते हो ना, कैंडल का वैक्स को गिरा दिया था पहले ही। मतलब यहाँ पे एक कैंडल का वैक्स है, 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 लाइक दिस कैंडल का वैक्स लगा दिया था मैंने। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जो आयरन रॉड है यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक कैंडल लगाऊंगा। ठीक है, और ये कैंडल से यहाँ पे गर्म करूँगा इस एंड को, इस रॉड का। ये क्या है, आयरन रॉड है, आयरन रॉड, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना। आयरन रॉड को मैं क्या करूँगा, यहाँ से गर्म करूँगा। ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद देखूँगा कि ये वाला जो है वैक्स, कैंडल वैक्स नीचे गिर गया, मेल्ट हो गया, नीचे गिर गया। फिर आफ्टर दैट सर्टेन टाइम ये वाला गिरेगा, आफ्टर सर्टेन टाइम आई एम वाचिंग लाइक दिस, ये भी गिरेगा, फिर धीरे धीरे करके ये सारे गिरेंगे। तब मुझे पता चलेगा कि अच्छा हीट अभी यहाँ पे पहुँचा, अभी यहाँ पे पहुँचा, अभी ऐसे मतलब हीट कैसे फ्लो हो रहा है, देखो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये एंड हाई टेम्परेचर पे है रॉड का, और ये एंड क्या है, लो टेम्परेचर पे है। तो इस तरीके से हम लोग हीट ट्रांसफर को विजुअलाइज कर सकते हैं थ्रू दिस एक्टिविटी। ओके, अब इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, इसके अंदर हो क्या रहा है उसको समझते हैं। मतलब कंडक्शन में होता क्या है, देखो ये रॉड है ना, उसको थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूँ, मोटा। ठीक है, सिलेंड्रिकल रॉड होता है लाइक दिस। ये क्या है, रॉड है, उसको मैं मैग्नीफाई करके बना रहा हूँ, कोई डाउट नहीं रखना। इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, मतलब एटम्स होते हैं। ठीक है, और दो एटम कंबाइन होते हैं तो वो क्या हो जाता है, मॉलिक्यूल हो जाता है। जैसे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन दो मिल के क्या बन जाता है, एक मॉलिक्यूल बन जाता है। इस वैसे ही ऑक्सीजन, जानते हो ना, ऑक्सीजन O2, दो ऑक्सीजन का एटम मिलकर क्या बन जाता है, मॉलिक्यूल बन जाता है। तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे तुमने कैंडल लगाया, मतलब यहाँ पे क्या किया था तुमने, हीट किया था। ठीक है, जैसे तुमने इस एंड को हीट करना शुरू किया, इनको क्या मिल जाएगा, इनको मिल जाएगा एक्स्ट्रा एनर्जी। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखो कोई भी चीज़ को चलने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। मतलब जैसे कि हम लोग जीने के लिए या फिर काम करने के लिए क्या चाहिए, हमको एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी हम लोग कहाँ से लेते हैं, बाय एब्जॉर्बिंग और टेकिंग फूड, न्यूट्रिएंट्स, इजंट इट। जैसे फैन अगर हम लोग को गर्मी लग रहा है तो हमको फ़ैन चलाना है, तो मैं क्या करूँगा, इलेक्ट्रिसिटी से फ़ैन चलाऊँगा। मतलब कि वहाँ पे भी एनर्जी यूज हो रहा है। वो फ़ैन किससे चल रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चल रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वैसे ही सपोज तो ऐसे बहुत सारे, जैसे कि अभी और एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे तुम लोग टिफ़िन, स्कूल में टिफ़िन खा लिया, उसके बाद फिर तुम्हारे अंदर क्या आ जाता है, ताकत आ जाता है, एनर्जी आ जाता है, और फिर दौड़ते हो फील्ड में, जो फाइट करते हो ना, आई मीन जो रनिंग करते हो। हाँ, सो व्हाई इट हैपेंस, मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास अगर एक्सेस एनर्जी आ जाए, किसी भी ऑब्जेक्ट के पास या फिर इस दुनिया में, मतलब कोई भी पार्टिकल के पास, बॉडी के पास एक्सेस एनर्जी आ जाए, तो वो क्या होगा, कुछ ना कुछ वो हरकत करेगा, हरकत करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ही विल डू समथिंग। एनर्जी इज नथिंग बट वर्क। आर यू गेटिंग? यहाँ पे एनर्जी मिलेगा इन एटॉम्स को, एक्सेस मतलब कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगा। तो क्या वो स्टेबल रहेंगे, क्या वहीं पे रुके रहेंगे? नो, वो कुछ ना कुछ हरकत करेंगे। तो वो हरकत क्या कर सकते हैं, हालांकि वो एटॉम्स है, वो क्या हरकत कर सकते हैं, तो वो ऐसे आगे फिर पीछे, आगे पीछे ऑसिलेट कर सकते हैं, ऐसे आगे पीछे ऑसिलेट कर सकते हैं। फिर ये ऑसिलेट करेगा, इसको जाके धक्का मारेगा, मतलब कि ऑसिलेशन करते वक्त इससे टकराएगा, मतलब कि इसका जो ऑसिलेशन था इसमें भी अभी ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर ये वाला इसको भी ट्रांसफ़र, मतलब अपने नेबरिंग एटम्स को भी वो लोग डिस्टर्ब करेंगे जब वो ऑसिलेट होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एटम्स इस तरीके से ऑसिलेट हो के यहाँ से जो एनर्जी एब्जॉर्व किया है ना, उसको एक से दूसरे में ट्रांसफ़र करेंगे, दूसरे से तीसरे में ट्रांसफ़र करेंगे, तीसरे से चौथे में, एंड सो ऑन। अपने नेबरिंग को वो एनर्जी, एक्सेस एनर्जी प्रोवाइड करते जाएंगे। और इस तरीके से जो हमारा एनर्जी है, हीट का एनर्जी है, वो यहाँ से यहाँ तो फ्लो हो जाएगा, बट एटम या फिर मॉलिक्यूल्स वहीं के वहीं रहेंगे। दे विल जस्ट वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजिशन एंड नथिंग एल्स। दे विल वाइब्रेट एट द मीन पोजिशन, दे विल नॉट मूव। ऐसा नहीं है कि ये एटम उठ के दौड़ के जाके यहाँ पे हीट दे के आया, नहीं, ऐसा नहीं है यहाँ पे। आर यू गेटिंग? कंडक्शन में ऐसा नहीं होता है। कंडक्शन में क्या होता है, जैसे कि उसको समझने के लिए एक और एग्जाम्पल है। तो जैसे कि तुम्हारे पास असेंबली में बहुत लंबा लाइन है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे लाइन में खड़े हैं। ओके, तुम्हारे टीचर ने कोई चीज़ दिया, पहले वाले बच्चे को, ये बच्चे को एक बुक दिया, ठीक है, या फिर एक पेन दिया, बुक नहीं पेन ले लेता हूँ।
एक पेन दिया इस बच्चे को, पहले लाइन लगा है, तुम्हारे क्लास का लाइन लगा है 30 स्टूडेंट्स हैं, पहले बच्चे को एक टीचर ने पेन दिया, बोला कि इस लास्ट वाले बच्चे को दे दो, तो बच्चा सोचेगा मैं क्या करूँ, क्या क्या सोच सकता है, मतलब वो कैसे कैसे दे सकता है, जाके बताओ तो। पहला वो क्या कर सकता है, पेन को क्या करेगा, वो यहाँ से इस वाले को देगा, बिकॉज वो असेंबली लाइन में है ना, दौड़ के तो उसे नहीं जाके दे, मतलब देगा ना, तो ये क्या करेगा, इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, ऐसे कर करके लास्ट बच्चे तक वो पेन पहुंच जाएगा। क्या बच्चा मूव किया, क्या बच्चे ने मूव अपना पोजीशन चेंज किया, नो, सिर्फ बच्चे ने क्या कर दिया, पेन ट्रांसफर कर दिया। तो पेन क्या है, यहाँ पे हीट एनर्जी है, और ये बच्चा क्या है, एटम और मॉलिक्यूल है। समझ में आ गया मेरा बात। और क्या कर सकता था वो बच्चा, पेन को यहाँ से यहाँ देने के लिए, छोटा एकदम बच्चा होता क्लास 2-3 का, तो यहाँ से दौड़ के ऐसे जाता, यहाँ से दौड़ के ऐसे जाता, फिर दे के दौड़ के आ जाता है, ठीक है। वो हमारा दूसरा मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है। देखो ये एग्जांपल याद रखोगे तो ये तीनों मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट जो मैंने शुरू में बोला था वो याद रहेगा, होता क्या वहाँ पे, ठीक है। कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी। तीसरा क्या कर सकता है ये बच्चा, मान लो क्लास 10 का बच्चा है, वो लोग तो खेलते ही ऐसे, हाँ, कि यहाँ से पेन को फेंक दिया लास्ट बच्चे तक, वो लास्ट वाला पकड़ भी लिया, अच्छा क्रिकेटर है ना ये लोग, पकड़ भी लिया लास्ट वाले ने, ठीक है। तो इस तरीके से वो तीसरा वाला जो एग्जांपल मैंने बोला अभी कि पेन को ऐसे फेंक सकता है यहाँ पे डायरेक्टली बिना मूव किए ही, वो क्या है, रेडिएशन है, आर यू गेटिंग, वो रेडिएशन है, थर्ड मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। चलो, सो जॉक्स अपार्ट, लेट अस, so in this way by vibration of the molecules the heat energy gets transferred from hot end of the material to the cold end. So this is nothing but they mean all about mode of transfer of heat. Here you should write a note that you should write that the like this. So इतना तुमको लिखना पड़ेगा, या फिर मतलब याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में अगर पूछा कहीं कंफ्यूजिंग क्वेश्चन तो तुमको याद रखना चाहिए कि molecules do not move from their position, they just vibrate at their mean position and transfer the heat from first molecule to the second molecule and second molecule to the third molecule and third to and so on. In this way the heat gets transferred inside this material, and this process of transferring heat is known as conduction. Now question comes here, what are the applications of conduction? एप्लीकेशन क्या होता है कंडक्शन, पहला एप्लीकेशन तो यही ले लो कि पानी गर्म करना। पानी गर्म करना किस में गर्म करते हो, किसी भी कंटेनर में, लाइक किसी फ्राइंग पैन, टी पैन में, मतलब या फिर क्या बर्तन में गर्म करते हो ना, तो बर्तन क्या है, कंडक्टर है, ठीक है। कंडक्टर होने की वजह से उसमें कंडक्शन होता है, और वो है एनर्जी, जो हीट एनर्जी वो वाटर में होता है। बाद में वाटर में क्या होता है, कन्वेक्शन होता है, वो बाद में हम लोग कन्वेक्शन पढ़ेंगे। दूसरा एप्लीकेशन क्या लिख सकते हो कि हीटिंग एन आयरन रॉड, हाँ, या फिर आफ्टर पुटिंग एन आयरन रॉड इनसाइड फ्लेम फॉर सम टाइम्स द आयरन रॉड गेट्स हीटेड। ये भी एक मतलब ये भी किसकी वजह से हो रहा है, कंडक्शन की वजह से ही हो रहा है, इजंट इट। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, जैसे कि यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, दैट इज व्हाई bottoms of cooking utensils are polished black। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। सो रिमेंबर दिस कि जो कुकिंग यूटेंसिल्स मतलब जो खाना बनाने वाले बर्तन होते हैं ना, उसके जो बॉटम होता है वो हमेशा देखना काला होता है ज़्यादातर का, या फिर किसी किसी का पीला होता है, जो कि कॉपर बॉटम दिया जाता है, या फिर एल्यूमिनियम का भी बॉटम दिया जाता है। मतलब कि डिपेंड करता है कितना दाम का तुम क्या चीज़ ले रहे हो, लाइक दैट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। सो ज़्यादातर कॉमन देखोगे क्या होता है कि ब्लैक होता है, नीचे की तरफ बॉटम में क्या होता है, ब्लैक होता है। क्यों ब्लैक क्यों होता है, बिकॉज ब्लैक कलर, रिमेंबर दिस, इंपॉर्टेंट है, ब्लैक कलर एब्जॉर्ब्स मैक्सिमम हीट। तुमने सुना होगा कि गर्मी में हम लोग को काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। वाई वी शुड नॉट वियर ब्लैक कलर्ड क्लॉथ्स इन हॉट समर डेज, वाई, बिकॉज हमको बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है जब हम लोग काले कपड़े पहनते हैं, काला शर्ट या फिर काला टी शर्ट या फिर व्हाटएवर काला रंग का अगर पहनते हो ब्लैक कलर का, तो क्या होगा, तुमको बहुत ज़्यादा गर्मी होगा। वाई, बिकॉज दैट ब्लैक कलर्ड क्लॉथ विल एब्जॉर्ब मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन, इजंट इट। दैट्स वाई वी शुड वियर लाइट कलर्ड क्लॉथ इन समर डेज। ये क्वेश्चन एग्जाम में
आ सकता है, ठीक है। ये भी सो इससे ये पता चला हम लोग को कि ब्लैक कलर क्लॉथ जो है मैक्सिमम हीट एब्जॉर्ब करता है। तो इसीलिए जो कोई भी ब्लैक कलर जो है ना वो मैक्सिमम हीट एब्जॉर्ब करता है। और खाना बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, जो स्टोव से जो फ्लेम निकल रहा है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन चाहिए ना मेरे को, ताकि गैस जो एलपीजी जो है ज़्यादा दिन तक चले। सो लाइक दैट, फॉर दैट पर्पज ओनली व्हाट वी डू, वी यूज ब्लैक कलर्ड बॉटम in cooking utensils. Okay, now question comes that why the handles of cooking utensils are wrapped or covered with thermoplastic. Thermoplastic is a material, actually a plastic, a kind of plastic which do not melt easily. Are you getting my point? Which do not melt easily, as well as which do not transfer heat because it's insulator. So that's why cooking utensils are covered with, their handles are covered with thermoplastic material. एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है। ये सभी चीज़ तुमको कॉपी में लिख लेना चाहिए, ठीक है। ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो कि डेली लाइफ से रिलेटेड है, ऐसे आप लोग लिखोगे इसको। और भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। सो वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।